की स्कीम कांग्रेस सत्ता में आकर लागू कर दे तो आपको 1 लाख रुपए पर भी आय का 30% से ऊपर टैक्स देने का ये प्रावधान करते हैं। और इसलिए आज इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के टैक्स को लागू करने का जो प्रयास सैयद के बयान के माध्यम से हो रहा है, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस देश के अंदर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत तो कोई जमीन नहीं बची है, किसी प्रकार का जनता का समर्थन अब नहीं है, जनता ने नकार दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रयास आज कांग्रेस कर रही है। ये विरासत का एक हिस्सा इसके परिप्रेक्ष्य में जाते हैं कि सोनिया इंदिरा गांधी के स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत का हिस्सा उनके बच्चों के मिलने से पहले सरकार ने छीन लिया था। तो कांग्रेस ने पहले भी ऐसे कानून बनाया था, लेकिन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर कानून को खत्म कर दिया था और इंदिरा गांधी की पूरी संपत्ति बिना टैक्स दिए अपने नाम कर ली। कांग्रेस नेता देश की जनता पर विरासत टैक्स लगाकर उनकी आधी संपत्ति लूटना चाहती है। आज इसलिए देश कह रहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी ये कांग्रेस का प्रयास है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं कि देश के हर गरीब, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वर्ग का है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सबके प्रयासों के मंत्र पर हम काम करेंगे। तो आज गरीब कल्याण की योजनाओं में करोड़ों करोड़ परिवारों का अगर जीवन बदला है तो उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहनों के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, ये वो भी जानते हैं। और इससे आज कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर जनता की कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना कि उनकी सरकार बनने पर कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना धन है, कितने मकान है, उन सबकी जांच कराई जाएगी। ये कांग्रेस के शहजादे आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके घोषणा पत्र के अंदर अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें ओबीसी दर्जे में लेकर के आएंगे। ये इतना गंभीर मामला है कि हमारे देश के ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहन, चाहे वो कुशवाहा समाज के होंगे, यादव समाज के होंगे, पटेल समाज के होंगे, गुज्जर समाज के होंगे, गडरिया होंगे, ढाकर होंगे, प्रजापति समाज के लोगों के आरक्षण को छीनकर अपने सहेजे वोट बैंक को देने का मन बनाकर कांग्रेस बैठी है। कांग्रेस यह भी सर्वे कराना चाहती है कि नौकरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए जो रकम बचा कर रखी है उसकी भी जांच कराना चाहती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की यह सोच, माओवादी सोच, जिसके आधार पर ऐसा ही करके पहले न जाने कितने ही देश बर्बाद हो चुके हैं, और अब यह पार्टी कांग्रेस इंडी गठबंधन भारत में लागू करना चाहती है। जनता की मेहनत की कमाई पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। देश की जनता को लूटने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
इस प्रकार की कांग्रेस की सोच, जिसको जनता ने सिरे से खारिज करते हुए एकदम इस देश से नकार दिया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है और लगातार आज जनता के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का सबका मिलकर के प्रयास हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात इस अवसर पर और मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो कल ही फैसला चुनाव के चलते समय आया, बहुत प्रतीक्षित था। कांग्रेस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा है या इंडी गठबंधन के लोगों को नकारा है, अपनी हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, कैसे बहानेबाजी की जाए, इस पर ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल ये जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया है, प्रजातंत्र को इसके कारण से बड़ा नुकसान पहुंचा है और भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है, उसे आघात पहुंचाने का काम कांग्रेस, इंडी गठबंधन, विपक्षी राजनीतिक दल, इस प्रकार के नेताओं ने देश के अंदर किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, धर्म और असत्य की विपक्षी साजिश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखाया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं